नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलना होगा, तभी हम इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव द हाईएस्ट डिग्री पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमारे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 होती है उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, 3x + 2y = 4x + 5y। जब दो टर्म LHS की RHS के टर्म के बराबर होती है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। और आप ये जो इक्वल का साइन देख लें, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। और देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि LHS जो है वो RHS में 0 भी हो सकता है। जैसे अगला एग्जांपल हमारे सामने है, 3x + 2y = 0, तो ऐसे भी हो सकता है। अब अगली लाइन आती है चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन समझ लिया किससे कहते हैं। अब चलते हैं कि 2 वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं। अगला आप देख सकते हैं इसी एग्जाम्पल को, 3x + 2y। जैसे अब अगर हम समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल में, तो x - 4 = 0। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल एक ही है यानी x, और कांस्टेंट क्या है 4। तो ये आपका एक वेरिएबल में है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं 2 वेरिएबल का, तो 3x + 2y = 0, ये 1 वेरिएबल में हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा 2 वेरिएबल में। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में 3x + 2y = 0 है। तो इसमें 2 वेरिएबल कैसे हुआ, एक हुआ x वेरिएबल, पहला वेरिएबल ये हो गया, और दूसरा ये y हो गया। तो इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों, आप आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर के मीनिंग को समझ गए होंगे। तो इसमें एक और चीज़ आती है जो कि होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए, कोई भी इक्वेशन हमारे सामने आती है तो उसे लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ax + by + c = 0। यानी मैं इसका आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बच्चों, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन को लिखने के लिए। तो चलिए, मैं इसको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल इसका हो सकता है 4x + 5y = 17। देखिए बच्चों, इसमें हम फोकस कर सकते हैं कि इसमें वेरिएबल 2 है, क्योंकि एक x हो जाएगा, एक वेरिएबल y हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर 1 है। ये 2 वेरिएबल में है ये इक्वेशन, और इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, 1, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। और दोस्तों देखिए, अभी हमको ax + by + c स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 4x + 5y। अब देखिए, ये जो माइनस, ये जो पॉजिटिव का 17 है, ये LHS में आके नेगेटिव हो जाएगा। 4x + 5y - 17 = 0। अब आप देखिए, अगर मैं 17 को LHS में लाऊंगा तो उसका साइन ऑफकोर्स बदलेगा, -17। और उसके बाद फिर जब मैं LHS में उसको भेजूंगा तो इक्वल में 0 आना ही है। तो इसलिए ये आ गया इस फॉर्मेट में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमने उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो जनरली हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अब a b c की वैल्यू बताइए। तो a की वैल्यू इसमें हमारी हो जाएगी जो x का कोएफिशिएंट है, यानी 4। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। b की वैल्यू हमसे पूछेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 5। और जब c की वैल्यू हमसे पूछेगा तो हो जाएगा -17। तो बच्चों, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं 4x + 5y = 17, तो इसमें ये जो a है ये x का कोफिशिएंट होता है। तो यानी a की वैल्यू हमारा, ये जो कोफिशिएंट है x का, वही हमारा a की वैल्यू बन जाती है। और जो ये b की वैल्यू है वो y का कोफिशिएंट है।
तो बी की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। और सी जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी नंबर आपने पढ़ा होगा तो वो सी की वैल्यू हो जाती है। तो चलते हैं अगली आगे तरफ। बच्चों अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है x-4 इज इक्वल टू रूट में 3y। देखिए बच्चों, अगर अंडर रूट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें घबराना नहीं है, इसको भी सिंपली LHS में लेकर आना है और इसका साइन जो होता है वो अपोजिट कर देना है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x-4 माइनस, तो दोस्तों इसको हम लेकर आ गए हैं LHS की तरफ और इसका साइन हो गया नेगेटिव का। तो आपको ये ध्यान होगा कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो x की वैल्यू पहले, y की उसके बाद कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ चुका है फॉर्मेट में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसमें हमसे वैल्यू पूछेगा ए बी सी की। तो आपको पता है अगर कुछ नहीं है x के आगे तो 1 हो जाएगा ए की वैल्यू, और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का अंडर रूट में 3, यानी आप ध्यान रखेंगे कि साइन भी साथ में जाता है वैल्यू। c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। बच्चों तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है 2x इज इक्वल टू वाई। अब देखिए बच्चों, इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पहले लिखना पड़ेगा इसका, जो कि होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि अभी ये जो नंबर है यानी ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस का y, क्योंकि ये LHS में आ जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाता है, बराबर 0 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0 मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 0 की c की वैल्यू कुछ नहीं थी, तो कुछ नहीं है तो उधर 0 हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछ सकता है a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए और c की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे सामने 2, इसलिए a की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और हमसे b की वैल्यू मांगेगा, तो देखिए इसका जो साइन है माइनस का वो भी साथ में जाएगा, तो माइनस और कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो यानी 0। देखिए दरअसल बात यह है कि अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट देगा तो उसके साथ 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर हमें कुछ गिवन ही नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं एक तरह से 0, जो कि c की वैल्यू हो जाती है। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी तक के टॉपिक को पूरा समझ लिया होगा कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं और कैसे हम a b c की वैल्यू बताते हैं किसी भी इक्वेशन की। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आशा है आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।